तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र और इस दौरान अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। कोई क्वेश्चन? सर आज विधायक लंबे समिति तैयार हुई, आप सदन में आए, देखिए, इंतजार था कब आएंगे, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, पहले से फिट दिख रहे हैं, काफी एनर्जेटिक दिख रहे हैं, किस तरह से आज सदन में पहले से फिट दिख रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि सरकार जो है जनता की क्या समस्या है, उसमें विकास के साथ साथ में कानून व्यवस्था की स्थिति हमेशा महत्व रखती है। ये सरकार ये है जो होम की मांगों को ला ही नहीं रही है डिस्कशन के अंदर। और जूली साहब ने, हमारे चीफ विप साहब ने बहुत कोशिश करी, उसके बाद स्वीकार नहीं किया उन्होंने। इसमें सख्त ऐतराज़ होना चाहिए सभी को कि आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी होती है। 11,000 से ज़्यादा रेप की घटना रजिस्टर्ड हो गई है अभी 2 साल में, 11,800 लगभग। ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, पर रेप के अलावा भी डकैतियाँ, चोरियाँ आम बात हो गई। महिलाएं अगर अकेली घर में है तो वो सुरक्षित नहीं है, उनका गला काट के गहने ले गए, पैर काट के उनके ले गए और कड़े ले गए। कैसी मानवीय घटना हो रही है, तो सरकार को खुद को आगे आना, डिस्कशन में भाग लेना चाहिए, डिस्कशन रखना चाहिए, जिससे कि तमाम पक्ष विपक्ष के मेंबर अपनी बात कह सके। और जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति डिस्कस होगी तो मुझे विश्वास है कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनके क्षेत्र में पुलिस की क्या भूमिका है, कानून व्यवस्था कैसी स्थिति है, उनके क्षेत्र में रेप की घटना हुई तो क्या कार्रवाई हुई, और विधायक की खुद की बात को पुलिस ने कितना तवज्जो दिया, कार्रवाई की या नहीं करी, तमाम बातें डिस्कशन होता है। उसका फ़ायदा सरकार को भी मिलता है गुड गवर्नेंस के अंदर। अंकुश लगता है कानून व्यवस्था पे तो डिस्कशन होता ही नहीं है। और बाकी 2 साल बनाम 5 साल के तो मजाक बना रखे उन्होंने। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी आज़ादी के बाद में किसी भी गवर्नमेंट ने ऐसी मूर्खता वाला स्टेटमेंट नहीं दिया होगा कि 2 साल बनाम 5 साल। बड़ी बेतुका स्टेटमेंट था, फिर इसको विड्रॉ करना पड़ा, इनको बदलना पड़ा। नहीं, हम तो डिस्कशन करेंगे प्रतिवेदन पर। ये नौबत क्यों आई? ना केंद्र में ना राज्य में, ना तो 2 साल बनाम 5 साल की बात की गई। और ये सरकार तो गांव-गांव में इसकी जो स्थिति बनी है, ऐसी मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर कभी भी किसी सरकार के बारे में कमेंट नहीं सुने होंगे। मुख्यमंत्री को अगर मैं कई बार कहता भी हूँ कि मेरा आग्रह आपसे है कि आप पता करो वास्तव में स्थिति क्या है राज्य में। अगर आप मजबूत रहेंगे, आपकी सरकार मजबूत रहेगी तो फ़ायदा किसको मिलेगा? जनता को मिलेगा। और हम विपक्ष में भी है तो हमारा ध्येय वही है कि जनता की परेशानी दूर हो, सरकार का लाभ उनको मिले, गुड गवर्नेंस हो। उस पर ये समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत स्थिति खराब है। पता नहीं कोई आंकड़े ला के दे देते हैं इनको। आंकड़े कौन से होते हैं? हमारे वक्त में अधिकार आंकड़े। हमने जो बजट में घोषणा करी, हमने जो स्वीकृति जारी कर दी, टेंडर निकाल दिए, काम शुरू हो गए। उन कामों को इतना रोक दिया, पहले डिले किया, सड़कों के हो या कोई अन्य काम हो, बाद में पूरे हुए तो वो चार्ट बना के दे रहे हैं आप सबको। तो देखिए हमारे वक्त में कितना बड़ा तुलना करें तो कितना बड़ा फ़र्क है। अधिकांश काम हमारे वक्त के ही हैं। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अजमेर के अंदर, 19 कॉलेज का मैंने सुना है कि उद्घाटन कर रहे हैं वो। 19 कॉलेज, 19 में 18 कॉलेज हमारे वक्त के हैं। आप समझ जाइए, 19 में 18 कॉलेज हमारे वक्त की। आपने तो अभी इस बजट में 1 कॉलेज घोषणा करी है।
हमने 310 कॉलेज बनाई है। 70 साल में बनी थी 250, हमने 5 साल में बनाए 310 कॉलेज। 130 गर्ल्स कॉलेज हमने खोल दी। ये क्या मुकाबला करेंगे हमारे कामों का? बल्कि जो काम जो हो चुके हैं, मुझे इस बात का एतराज़ है और सख्त एतराज़ है, जो काम हो चुके हैं। आपके कोचिंग हब बना हमारा, ट्रैफिक जाम मंजूर है इनको, लोग शादी में नहीं जा पा रहे हैं जयपुर के अंदर, पर कोचिंग हब में शिफ्ट नहीं करेंगे। मिली भगत कर ली इन्होंने कोचिंग मालिकों से, वो जाना चाहते नहीं वहाँ पर। इतना शानदार हब बनाया हमने, मैंने खुद देखा हो जा करके। शानदार माहौल में बच्चे वहाँ पे कोचिंग लेते, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये कितने उदाहरण हैं इनको आपको। जोधपुर में अपने इंस्टीट्यूट बनाई स्पोर्ट्स की, बन चुकी है, ना कोर्स लगाएंगे ना कोई गतिविधि शुरू करेंगे वहाँ पे। वो ऐसी कागजों में पड़ी हुई है, बनी पड़ी है। सुबह पब्लिक लाइब्रेरी बहुत बड़ी है वहाँ पर, वो पड़ी है। तो ये जयपुर में कई काम ऐसे हैं जो हमारी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस, इतना शानदार प्रोजेक्ट हमारा था। वो टाटा इंस्टीट्यूट की तरह था, जो पूना में बॉम्बे उनका है, उनके पैटर्न में हमने बनाया। इसको चालू कर दिया हमने वहाँ, पहले जब गांधी म्यूजियम के पास चलता था, चालू भी कर दिया, डायरेक्ट लगा दिया हमने। अब बिल्डिंग बन गई है वहाँ, बोर्ड लगा दिया। बड़ी कृपा करी है कि महात्मा गांधी का नाम हटाया नहीं है, कम से कम वो तो लिखा हुआ है। तो बड़ा इनको समझ में नहीं आती है कि फ़ायदा किसी को मिलेगा, यहाँ के छात्रों को मिलेगा, नौजवानों को मिलेगा। तो ये तमाम मैंने लिस्ट बनाई है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। काम अधूरे